सौरभ, इस बार तो बाबाओं की एंट्री भी हो चुकी है। क्या अब बिहार में जाति से ऊपर उठ के हिंदुत्व एक एजेंडा और ध्रुवीकरण एक एजेंडा रह गया है, जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको न्यूज़ 24 के दर्शकों को और जो पैनल में तमाम जो राजनीतिक मेहमान बैठे हुए हैं सबको हैप्पी होली। और आपने सवाल किया कि निश्चित तौर पर बिहार के लिए ये चुनावी साल है। 2025 अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो स्थिति है, अगर पिछले एक महीने में अगर देखें तो 3 जो बाबाओं की एंट्री जो है वो बिहार की राजनीति में हो चुकी है। तीनों जो बाबा हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों में उनका शिविर लगा और लगातार वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कर रहे थे, जिसका लगातार बीजेपी समर्थन भी कर रही है। तो निश्चित तौर पर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का ये कहना है कि देश में जो सबसे बड़े बाबा बैठे हुए हैं वही इन बाबाओं को बिहार भेज रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और यहाँ केवल और केवल ध्रुवीकरण करना है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। इसीलिए ये बाबा जानबूझकर राजनीति करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस बार इनकी राजनीति नहीं चलेगी। जनता ने डिसाइड कर लिया है कि उसको किस तरफ जाना है। लेकिन जहां तक आज जो होली और जुम्मे की जो बात हो रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि यूपी से यह पूरा मामला जो है वो बिहार तक पहुंच गया था और बिहार में भी जमकर बयानबाजी हुई थी, चाहे बीजेपी के तरफ से हो या फिर जदयू समर्थित जो दरभंगा की मेयर थी उनका बयान को लेकर जो घमासान मचा था। हालांकि बाद में जो दरभंगा की मेयर थी उन्होंने माफी मांगकर अपना बयान वापस ले लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार में क्या हो रहा है, जो धर्मशास्त्री हैं या जो ज्योतिषाचार्य जो हैं उन्होंने कहा कि 14 तारीख को बिहार में होली नहीं होगी। तो आज मुझे नहीं लगता है कि बिहार में किसी भी कोने में किसी भी इलाके में होली हो रही है। होली बिहार में कल मनाई जाएगी। तो पूरी जो राजनीति थी उस पर कहीं ना कहीं रंग में भंग डाल दिया ज्योतिषाचार्य ने, ये कहकर कि चूंकि होलिका दहन 13 तारीख को है और 11 बजे के बाद, रात में 11 बजे के बाद वो मनाई जाएगी, इसीलिए उसके दूसरे दिन आज होली नहीं होगी बल्कि बिहार में 15 तारीख को होली होगी। तो जो राजनीति चल रही थी जुम्मे को लेकर और होली को लेकर, बिल्कुल वह खत्म हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चुनावी साल है बिहार के लिए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में बाकी जो देश के बाबा हैं उनकी भी एंट्री जल्द ही बिहार में होने वाली है। बिल्कुल सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि कहीं ना कहीं अब होली कल बिहार में मनाई जाएगी, तो एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं फिसल गया और मुझे ये समझ में नहीं आया कि बिहार में इसे लेकर आखिर सियासत क्यों हुई। हालांकि चुनावी साल है, आपने कह ही दिया। अनुप्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।